सहारा नहीं लो, क्योंकि ये पाप है। और कितनी सहजता में हम पाप का गट्ठर अपने सर पे ढोते हैं। जाके हृदय साँचे ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सच्चाई है जैसे वहां पे परमात्मा प्रकट है। तो ये सबके हृदय अलग है और सबके भगवान ने विवेक दिया है। देखिए लीला अपरंपार की इन नाजुक अखियों से, इन आंखों से ईश्वर की महिमा को देखो जाके, क्या कुदरत बनाई है, कैसे लोग बनाए हैं। वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान, यहाँ सुई और धागा कहीं नहीं। गुरु जी कहते थे केला क्या है, कितना सुंदर भगवान ने हलवा कवरअप किया है कि नहीं। और जैसे ही छिलका उतारते हो वो हलवा जैसे बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी खाए सबके लिए अच्छा होता है। तो ये फलों में भी केला क्या, हलवा ही तो है। आके बच्चा भी शौक से खाता है, बड़ा भी बूढ़ा भी, दांत वाला भी बिना दांत वाला भी। वो तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। हाथी को मण चींटी को कण सबको भगवान दे रहा है, पर कहीं भंडारे लगे। सारे जग को किया है रोशन, तेरी बिजली की वायर कहीं नहीं। पानी बरसे नभ से इतना, आकाश में सागर कहीं नहीं। और ये कैसी कुदरत नहीं है, ये वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। इन आंखों से आप प्रकृति के कितने सुंदर नजारे देखते हो। और जितना प्रकृति को एंजॉय संत महात्मा ज्ञानी जन ब्रह्म ज्ञानी पुरुष करते हैं, दुनिया के लोग नहीं करते। वो तो माया में ही मरे पड़े हैं, कैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करें और सारी जिंदगी वही जोड़ने में अपना व्यतीत कर देते हैं। घर के काम काज में, दुनियादारी में। ये गुरु हम लोगों को वहां से निकालता है कि अब जीवन थोड़ा अपने लिए जियो। दुनिया का बनकर देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। फिर एक ही साक्षी चेतन है, उसी की चेतन सत्ता की सारी कुदरत है, पर एक से हुआ अनेक है। वही भगवान एक से अनेक हो गया। बूंद समाई सागर में और सागर समाया बूंद में। अब बूंद का सागर में समाना तो ये सब जानते हैं, और सागर को गागर में देखना ये क्या है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जो सागर का पानी है और जो गागर का पानी है, तत्व से सब में जो H2O उसका तत्व है वो सबका एक है कि नहीं। तो बूंद सागर में मिली तो क्या हो गई, सागरवत। गंगा सागर में मिली तो क्या हुई, गंगा सागर। तो ये तो समझ में आता है। सागर समाया बूंद में, जब बूंद सागर में। देखी रचना उस कलाकार की इन नाजुक अखियों। ये ईश्वर की अद्भुत रचना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कलाकार है। तो वही निराकार है, वही निर्विकार है। जीव जगत की उपासक है, पर इसको बनाने वाला एक है। पलते अलग अलग सब प्राणी, पालने वाला एक है। सबको भगवान भोजन दे रहा है, कहाँ मांद में दे रहा है, कहाँ बिलों में दे रहा है, कहाँ झोपड़ी में दे रहा है, कहाँ घरों में दे रहा है, कहाँ अस्पतालों में पहुंचा रहा है, कहाँ जेल में पहुंचा रहा है। खाना भगवान सबको दे रहा है, भगवान पाल सबको रहा है। रोटी कपड़ा मकान अपनी अपनी प्रारब्ध के अनुसार, कहीं बहुत अच्छा, कहीं उससे कम अच्छा, कहीं ठीक ठीक, कहीं उस स्तर से भी कम, पर दिया भगवान ने सबको है। देखिए अद्भुत छवि तेरे प्यार की, यही ईश्वर की प्यार है। भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। नहीं खाना नसीब होता है, पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, ये ईश्वर का प्यार ही है। फिर शांति की राह दिखाने वाला मेरा सतगुरु एक है। दुनिया में जाके देखो, केवल शांति कहाँ मिलती है, गुरु के चरणों में आके भगवान के नाम में शांति है, उसकी याद में, उसके भजन में शांति है। बाकी तो दुनिया में जाओ तो बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस तुम्हारे मन में आ सकते हैं।
कहीं तुम किसी पे भारी होते हो, कोई तुम्हारे पे भारी होता है। कितने दर्जे हैं माया में, कैटेगरीज कितनी है, सब तरह तरह के हैं कि नहीं। कितने विचार वहां जाते आते मन में उठते, पर सत्संग में आते हो बहुत सारे विचारों का गट्ठर लेके आते हो, पर गुरु की वाणी से सारे विचारों के गट्ठर क्या हो जाते, धराशायी, सब पे बुलडोजर चल जाता है। बहुत थके मांदे उदास मायूस परेशान आते हो, पर सत्संग सुनते सुनते कैसे सारी बातें अंदर से खत्म होती चली जाती हैं। गुरु रह जाता है, ज्ञान रह जाता है, बाकी ज्ञान सब छिछली माया सब निकल जाती है। जीवन नौका पार लगाने वाला मेरा मांझी देखिए महिमा उस दिलदार की, इन नाजुक अखियों में इन निर्मल अखियों। दुनिया में बहुत लोग प्यार करेंगे, बहुत सब कुछ तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे, पर दिल का दर्द खत्म करने वाला, तुम्हारा कल्याण करने वाला, तुम्हें शांति देने वाला संसार में ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि शांति का संबंध किससे है, केवल भगवान से। गीता में ही भगवान ने बोला, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, मेरे में मन रखता है, वो मुझ में रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। अब आप देखो, आप पाना तो चाहते हो शांति, पर ध्यान में किसको रख के बैठे हो, ध्यान किसका करते हो। चाहते तो शांति हो, कर्म कैसे करते हो, चुनाव किसका करते हो, कहाँ बैठे हो, कौन सी बातें कर रहे हो, जिनसे शांति मिलेगी या जिनसे चित्त शांत होगा। तो चाह शांति रहे, और कर्म कैसे कर रहे हैं। इसके लिए जहां से शांति मिले, जहां से तुमको रिलैक्सेशन हो मन में, वहां बैठ के तुम अपना उद्धार करो, कल्याण करो। क्योंकि दुनिया में तो बातें हैं, पर बातों से किसी के आगे दुख अपना बताओ, वो दुख में तुम्हारे शायद 2 आंसू तो बहा दे, पर आंसू खत्म हो जाएं ऐसी ताकत उनके पास नहीं है। पर गुरु आके, यही उसकी करुणा होती है, प्यार होता है कि वो हमारे दुख में आंसू नहीं बहाता है, पर वो ज्ञान देके हमको भी हमारे दुख से निकाल लेता है। आंसू केवल पूछता नहीं, आंसू हमारे वो सुखा देता है। आंसू किससे सूखते हैं, ज्ञान की समझ, ज्यादा में ज्यादा क्या। तो वो बात बता रही थी, एक साथ कितनी कितनी मौतें हो जाती हैं, पर फिर भी सब्र संतोष के अलावा कोई सॉल्यूशन है। जिस प्रभु से नहीं चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। ये मृत्यु बिना उपाय वाली बात है, इसमें पंडित जन शोक नहीं करते। कोई और प्रॉब्लम है तो लोग सोर्स लगा सकते हैं, लोग छानबीन कर सकते हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर जो यहाँ से ही चल बसा उसको कोई वापस ला सकता है। यहाँ पर अपने मन को शांति ही करना पड़ता है कि हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जो बजे सो में कहीं न कोई। जो भगवान के हुक्म को जान लेता है, समझ लेता है, फिर वो मैं नहीं करता है। फिर उसकी मैं की जबान, मैं की भाषा हो जाती है बंद। मारे रखे आपे आप, मानुष के कछु नहीं हाथ। मानुष्य यतन करत बहुमात, तिसके कर्तव्य सब वृथा जाए। आज आप सब अपने आप से पूछ के देखो, कितनी अंदर में जितनी भी शांति आई है वो कहाँ से आई है? शांति किससे आई है? ज्ञान से। जब ज्ञान को सुना, समझा, गौर किया, तब लगा चाहे आज अपने मन को शांत करो, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद, चाहे सालों के बाद, तुम्हारे हाथ में। चाहे आज ही ज्ञान को पक्का कर लो, चाहे बाद में करना, चाहे आते रहो जाते रहो, बस ठीक है। सत्संग को कभी भी समय पास करने का या केवल मौज मस्ती का साधन नहीं समझना। सत्संग परिवर्तन देता है। कोई पूछे सत्संग करता क्या है?
तो कौए को कोयल और बगुले को हंस बनाने की क्षमता सत्संग में है। काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान। आते आते आप सबका भी अनुभव होगा, कितनी सबकी बातों में मन रहता था सारे समय, ये भी जाने, इसको भी देखें, इसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा। अभी आते आते कैसे गुरु ने सब तरफ से मन निकाल दिया। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा। कितनी जगह चित्तवृत्ति तुम्हारी बिखरी थी। अज्ञान में लोगों का सर्किल कैसा होता है, घोड़े के रेस जितना। कितने बड़े एरिया में घोड़ा रेस लगाता है, पर ज्ञान के बाद तुम्हारा सर्किल थोड़ा कम होता है, कोल्हू के बैल जितना। जिनके साथ बहुत तुम्हारा खास मिलना जुलना है, लेना देना है। जैसे जैसे ज्ञान में रुचि बढ़ती जाएगी तो तुम्हारा सर्किल और भी छोटा होगा, कम होगा, जैसे लट्टू जितना। और जब और अपने आप में टिक गए तो बोला लट्टू की अगर कील निकाल दी तो अब लट्टू कहीं जाएगा। तो ये होने बने की कील, मैं हूं तो मेरा है, पर नहीं, मैं ही भगवान का हो गया, भगवान हमारा हो गया। अब भगवान जाने, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो कैसे सारा संसार तुम्हारा एकदम खलास कर देता है गुरु। ये मन रचित संसार की सृष्टि की प्रलय होती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उसी का है दिया। ऐसा लगता है कि नहीं? लाए भी कुछ साथ नहीं, पर बीच में कितना कुछ अपना हो जाता है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और हकीकत में जो तन उपजो संग ही वो भी संगी न हो। जाग ले रे मन जाग ले, कहाँ गाफिल तू सोए। इसको चलाना चाहते हो पर कैसे बैठा देता, कभी घुटने नहीं, कभी कमर नहीं, कभी गला नहीं, कभी हाथ पाँव नहीं। सेवा इसकी करिए पूरी, कुट कुट रोज खवाइए चूरी, और फिर भी ना पड़दा यार तोते उड़ जा। तो उससे पहले गुरु कहता अपनी आत्मा का निश्चय कर लो, अपने लक्ष्य को हासिल कर लो, अपने भीतर के सारे डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर करो। आज नहीं करोगे कब करोगे? कब तक उलझ के बैठे रहोगे? कभी भी देखा देखी नहीं, फलाना ये कर रहा तो हम भी ये कर लें, फलाना ऐसा है तो हम भी ऐसे हो जाए। नहीं, अपने में देखो। हर फूल की खुशबू अलग है, हर मार्ग सबकी मंजिल एक है, पर मार्ग अलग है। अब तुम्हें किस मार्ग से चल रहा है ये तुम अपने आप में देखो। हम ये भी देख ले, ये भी करके देखो सब, पर फिर आखिर शांति किसमें है? आया था ठेकेदार। तो जो ये तत्व ज्ञान है बहुत बड़ी समझ। अरे कुछ हमको तो कुछ नहीं बोला। हमारी परिपक्वता होती है, किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को गलत कहते हैं, किसी को सही कहते हैं। अपनी अपनी तरह से सब जैसा भी कर रहे हैं उनके लिए वो सही है, तभी तो वो कर रहे हैं। तो हम किसी को खंडन करने वाले नहीं। और अगर सच में सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कोई झमेला नहीं है। केवल और केवल भगवान की दुनिया, भगवान की समझ के चलो, निरासक्त योग में रहो। भगवान ने तो मेले के लिए भेजा, आपने झमेला क्यों तैयार कर लिया? मिट्टी कभी नहीं कहती मेरे को गमले में तुमने क्यों रख दिया, मेरे को क्यारी में क्यों रख दिया, मेरे को मैदानी इलाके में क्यों नहीं रख दिया। तुम जहां मिट्टी में 4 बीज डालोगे वो वहीं पनपने लगेगी। तुम अपनी खुशी के लिए खाद डालते हो। अब ये सत्संग में आकर ब्रह्म स्वरूपा पहले से हो, भगवान की कृपा रोज हो रही है। ये सत्संग खाद का काम करता है। खाद में कोई खुशबू नहीं है, खाद में किसी भी प्रकार का कोई सौंदर्य नहीं है, लेकिन फूल तो कितने सुंदर।
देखो कैसे गुड़हल से गच्छा रहता है वृक्ष। कहाँ से आते हैं कलर्स? बीज में रहते हैं। बीज के अंदर तरवर, शाखा, पत्र, पुष्प, फल लागा। आत्म में ही है परमात्म, जीव, ब्रह्म और माया। आत्मा में ही, आत्मा में सदा रहता परमात्मा। कोई माने न माने, जाने न जाने, तो मैं क्या करूं? जर्रे जर्रे में है उसकी कारीगरी। कोई जाने ना जाने, तो मैं क्या करूं? जर्रे जर्रे में कारीगरी है परमात्मा की, तुम उसको बस जान लो। सत्संग बहुत बड़ा नहीं है, भक्ति मुक्ति कोई बहुत कठिन नहीं है। चालाकी छोड़ दो, मोह ममता छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति मुक्ति तुम्हारे साथ है। होशियारी, चालाकी, चालाकी ना भाई उसे, वो प्यार करे अनजान से। कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से? जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले दरबान से। दरबान से मिलो जाके, वो तुमको भगवान से मिलवा देगा। दरबान होता है गुरु, भगवान के दरबार का। देखो उससे तुम्हारे अंदर की सच्चाई, वो तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंट रहता है कि ये सच्चा है। मन और बुद्धि की कैद से अपने आप को अलग हटाओ, तभी भक्ति कर पाओगे। नहीं तो मन भी चालाकी खेलता रहता है, बुद्धि भी चालाकी खेलती रहती है। सारे समय रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, कमजोरी देता रहता है। हताश, परेशान, निराश, उदास, हाय अकेलापन। अरे शुक्राना मानो, तुम अकेले हो। सब पढ़ो, शुक्राने गाओ, डायरी लिखो, जो भी नाम अच्छा लगता है उसका बार बार मनन करो, भजन याद करो। समय निकाल कर जाओ, तन से, मन से, धन से सबकी सेवा करके आओ। जाओ, हजारों से अच्छे हो और तुमसे हजार अच्छे हैं, तो तुम मध्यम मार्ग में चल रहे हो। तो सत्संग में दादाजी ने सभी को परमिशन दे दी, जाओ, जाकर भजन गाकर, सत्संग करके, शुक्राने मान के, हर एक के जीवन की डोरी को भगवान से जोड़ते चलो, भगवान के श्री चरणों में जोड़ते चलो। बाकी करोगे क्या? तू आया है जग में मगर किस लिए? माया ने तुम्हारा मन लूट कर ये दिल तेरा बेजार क्यों कर दिया? मगर नाता जोड़ ले प्राणी प्रभु से नाता, बार बार ये जन्म ना आता। ये सबसे रेयर जन्म मनुष्य का है। अब इंसानी चोला तो मिल गया है, लेकिन इंसानियत कहाँ से आती है? मनुष्य का चोला तो मिल गया, लेकिन मनुष्यता कहाँ से आती है? संत देते हैं। मनुष्यता माना मन का ईश, तुमको तुम्हारे स्वरूप का पता बताते हैं। मान न मान तू है भगवान। ये शरीर जिसको समझ रहा तू अपना, वो है सब सपना। आज मिटे या कल मिट जाए, झूठा ये निमा। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना बन गया क्यों देह में दीवाना। ज्ञानी भी संसार में रहता है, लेकिन सब कुछ भगवान के, गुरु के श्री चरणों में अर्पण करके रहता है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। मनुष्य को सीधा सच्चा रास्ता नहीं समझ में आता है, उलझा देता है वो। और जितना सीधा सच्चा सरल हम लोगों का सत्संग है ना, उतना दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत सीधा सच्चा सरल रास्ता है। जैसी प्रारब्ध है उसको एक्सेप्ट करो। सुबह से लेकर शाम तक शुक्राने गाते चलो, सेवा करते चलो, समर्पित भाव से चलो और सारा क्रेडिट भगवान को दे दो। बस अब क्या उलझन है तुम्हारी?
कोई तुमको पूछता है, कोई तुम्हें प्यार करता है तो तन मन धन से उसकी सेवा करो, और कोई तुम्हारे को कर्मों के कारण ये ऐसा खेल बना पड़ा होगा तो जाओ जाकर सबकी सेवा करो। मदर टेरेसा बाहर की स्त्री कैसे यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जीत लिया, और आप मनुष्य क्या करता है धरातल का, कम से कम अपने को तो खुश कर लो। मुझे तो लगता है 90% मनुष्य का टाइम उसकी बुद्धि खा जाती है। एक बार एक गीदड़ पकड़ा, गीदड़ तो बहुत चालाक पक्षी होता है। अब गीदड़ कहता है शेर से, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, अपने से 4 गुना मजबूत शिकार लाके दूंगा। मतलब? बोला हाँ, मैं तो जरा सा हूं, मेरे को खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं शिकार लेके आपके पास जरूर आऊंगा। तो शेर ने कहा चलो, अगर झूठ बोलेगा तो पकड़ में तो ये अब आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। अब वो सबसे पहले गया गधे के पास, लंबा चौड़ा गधा। गधा खड़ा हुआ है, गीदड़ उससे क्या कहता है, अरे सुनो सुनो, तुम्हारे दिन बहुर गए। कैसे? बोला ये धोबी तो रात दिन तुमको रेतता रहता है, सारे समय काम लेता रहता है। शेर ने ऐलान किया है, वो राजा ढूंढ रहा है, लंबा चौड़ा ऊंचा। गधे ने एक बार कहा तो तुम ही बन जाते राजा। गीदड़ ने कहा नहीं नहीं, उसको अपने से बड़ा हाइट पर्सनैलिटी में चाहिए। बोला अच्छा। अब वो पुत्तू बना के गधे को अब रास्ते भर तैयारी क्या करा रहा है, शेर तुमको देख के बहुत जोर से दहाड़ेगा तो तुम डरना नहीं, वो तुम्हारा वेलकम कर रहा है। फिर तुम उसके पास जाओगे, फिर वो तुमको ऐसा लगेगा जैसे वो झपट्टा मार रहा है, तो वो तुमको जयमाल पहना रहा था, तुम परेशान मत होना। ऐसा गीदड़ ने गधे को सब्ज बाग दिखाया, तुम जंगल के राजा हो जाओगे, लोग तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। लोग जो तुम्हारे प्रति धारणा गलत रखते हैं उनकी धारणा बदल जाएगी। अब लेके गया वो गधे को गीदड़, शेर तेजी से गुर्राया, वो तो पढ़ा के लेके गया था ना। गधे महाराज इतने खुश, वाह क्या तो मेरा वेलकम हो रहा है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, शेर ने झपट्टा मारा, गर्दन दबाई। वो तो कह के लाया था ना जयमाल पहनाएंगे, और उसने ऐसी जयमाल पहनाई कि विदाई हो गई उसकी गधे की। अब शेर ने बोला ये इतना आज्ञाकारी है, शेर की आदत है वो कभी भी गरम मीट नहीं खाता है, वो ठंडा करके खाता है, बासी करके खाता है वो। अब गीदड़ से कहता तुम इसकी रक्षा करना, अभी मैं आ रहा हूँ शिकार खेल के करके घूम के आ रहा हूँ। अब शेर के जाते ही गिदाड़ी ने क्या किया, सबसे पहले उसकी आंख खा ली जो सॉफ्ट थी, फिर दोबारा गधे का उसने कान खा लिए, और तीसरा उसने गधे का दिल खा लिया सॉफ्ट। हर मुलायम मुलायम चीज खा के बैठ गया वो। अब जब शेर आया, मांस उसका ठंडा हुआ, जैसे उसने आंख के ऊपर झपट्टा मारा तो देखा था ही नहीं। बुलाया गीदड़, इधर तो खा गया। अरे महाराज कैसी बातें करते हो, इसको आंख थी ही नहीं, अगर आंख होती तो ये तुम्हारे पास क्यों आता। अरे महाराज, अरे तूने फिर कान भी खा गया। अरे महाराज कान था ही नहीं, इसको सुनाई ही नहीं देता है। अच्छा, फिर हार्ट के ऊपर मारा पंजा, तू ये भी खा गया। अरे महाराज अगर आंख नहीं थी, कान नहीं था, तो ये तो आपका नाम सुनते ही इसका दिल बैठ जाता। कुछ नहीं था इसके पास, ये खोखला था।
अब जंगल का राजा कैसे गिदाड़ी के चक्कर में आकर वापस लौट गया। अब इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताते हैं। बोला गधा है जीव और शेर है गुरु, और तुम्हारे मन और बुद्धि कौन है? गिदाड़ी। सारे समय मनुष्य की बुद्धि जीव को फंसाती रहती है। ये कर लो, ये कर लो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जीव भी सारे समय मन और बुद्धि के चक्कर में चलता रहता है। अब जब गुरु आता है जीवन में, गुरु की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन तब तक जब तक गुरु उसके अंदर सत्य के प्रति प्रेम पैदा करे, तब तक ये मन और बुद्धि क्या कहते हैं, अरे इनको क्या पता, हमारे घर की हालत कैसी है, हमारी परिस्थितियां कैसी, इनको क्या पता। अरे उनको सब पता है। अंधे हो मतलब देखते हुए भी नहीं देख पाता है जीव। एक बिन से एक स्थिर कर्माने अचरज लख्या ना जाए। कई बार बड़ी हैरानी होती है किसी किसी को देखकर, कैसे कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी ना था बादशाह बन गए देखते देखते, और कई बार किसी को इतनी बादशाहत में देखा और आज इस समय कुछ है ही नहीं। करोड़पति कब रोडपति बन जाता है, रोडपति कब करोड़पति बन जाता है, नहीं मालूम इस संसार में। 2 मिनट क्या 2 सेकंड में पिक्चर बदलने में देर नहीं लगती। तो ये गुरु बार बार हमको कहता है, ये फिर से हमको सत्य को सुनने के कान देता है। बाकी तो दुनिया के कान तो खत्म ही करके आए हम लोग, और जगत की सच्चाई देखने के नेत्र देता है। व्हाट इज ट्रुथ, सच्चाई देखो क्या है। फिर तुम्हारे अंदर एक दर्द पैदा करता है अपने कल्याण के लिए। कब तक, अब कब सुमरोगे राम, कब? आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, तो जब तलक मन और इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, तो जब तलक मन और इंद्रियों का दास है। ये मन और इंद्रियां तुम्हारी सारे समय माया के मुरीद हैं। जो गुरु दिखाता है वो देखते नहीं है। एक तन की नींद होती है, एक मन की नींद होती है। तन की नींद भी प्यारी होती है, मन की नींद भी प्यारी होती है। ये तो बहुत मुश्किल से अंदर से जागृति आती है। सही बात है। मेरा मन तो क्यों दाएं बाएं भटकता रहता है, तू सच्चाई के रास्ते पर क्यों नहीं चलता है? सत्संग में रोज इशारे दिए जाते हैं, रोज एक समझ दी जाती है, चालाकी ना भाए उसे वो प्यार करे अनजान से। बुद्धि की चतुराई बुद्धि छोड़ती नहीं है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बनाने में लगी रहती है, इतनी देर में समय निकल जाता है। तो ये कितने दृष्टांत समय का भी हम लोग सुनते आते हैं कि समय के चित्र में चेहरे पर बाल, हाथ पैर की जगह पंख लगे थे। जब समय आता है तो बाल से चेहरा ढका रहता है, और जब तक तुम उसको पहचानते हो तब तक वो पंख लगा के उड़ जाता है। करना था सो ना किया, पड़ा लोभ मोह के फंद, नानक समय रंग गयो अब क्यों रोबत अंध। नानक समय रंग गयो, समय रम जाता है। अब पछताइए होत क्या, जो चिड़िया चुग गई खेत। तो सत्य को जानो, भक्ति को जानो, मुक्ति को जानो। क्यों आए हो संसार में, क्या करने आए हो? आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभाले गाफिला तू अपना रूप पहचान ले। आप देखो, प्रकृति से अपनी तुलना करो। तुम थोड़ी सी
पेड़ पौधों की सेवा करते हो, तुमको फल दिए बिना रह नहीं पाते। कहीं पर भी गमले में लगाओ, बर्तन छोटे बर्तन में लगाओ, क्या करूं क्या करूं। हम तो इतने और शुक्राने मानने लगते हैं भगवान, और भगवान से जुड़ जाते हैं कि कैसे प्रकृति देने ही देने में लगी रहती है और बंदा लेने ही लेने में लगा रहता है। तुम भी तो भगवान के ही रूप हो। तो एक दाना डालते हो, अनंत गुना हो के तुमको देता और आगामी फसल की तैयारी भी कर देता है। कितनी तुरई खाते रहते हो, फिर एक तुरई छोड़ देते हो बीज बनने के लिए। आगामी फसल की तैयारी भी एक बीज के अंदर है। तो वो आप जीता जागता उदाहरण बनो। गीता भगवान से बोला, पूछा तुम्हारी कामयाबी का रहस्य क्या है? बोला अंदर से मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, ना मान ना सम्मान ना सामान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल एक ये प्रार्थना है, प्रभु तन से हो हरि भक्ति का काम मन लगा रहे मधुसूदन, तन से भक्ति करता चलूं बस, और सबके प्रति भगवान का भाव। इंसान सभी की आंखों में अपनी ही सूरत दिखती है, मतलब कि हम सब एक ही हैं, फिर भेद की दृष्टि क्यों रखे? भेदभाव रख के तुम अपने अंदर दीवार खड़ी कर लेते हो। तुम खुद अपनी बेइज्जती कराते हो, सारी दुनिया तो तुम्हारी इज्जत करने पे लगी पड़ी है। बेइज्जती क्यों कराते हो? बच्चों को बहुत ज्यादा टोका टाकी करो, बहुत ज्यादा बोलो, जवाब देने लगते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर वो समझदार होगा, अगर वो संस्कारी होगा, तो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो आगे पीछे तुम्हें बता देगा। और अगर नहीं होगा तो तुम कितना भी पहरा रखो, उसको जो करना होगा वो कर लेगा। ये उसके संस्कार है, उसकी प्रारब्ध है। तो हमारी ममता हमें परेशान करती है, हमारी आसक्ति हमें परेशान करती है। सत्संग में भी बहुत मेरा तेरा करोगे, संसार में भी मेरा तेरा करोगे। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। किसी जगह गए, हमें तो इतनी शर्म आई, पूरे परिवार की फोटो खींची, फिर उसमें से एक लड़का जो बहुत पैसा कमा रहा था कहता हम अपनी फैमिली फोटो खींचेंगे। अरे भैया फैमिली फोटो, माँ बाप भाई भाभी बच्चे हो तो गई फैमिली फोटो। बोला नहीं, मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। कुछ पुराने विचारों वाले थे वो, सब किनारे, सबको किनारे कर दिया। फोटोग्राफर को तो पैसा चाहिए। 4 लोगों ने सही बोला, 4 लोगों ने गलत बोला। बोला जब ये हमारे सामने इतनी मेरी फैमिली कर रहा है, अभी तो है ही कुछ नहीं, थोड़े से पैसे इसके पास कमाए हुए हैं, आगे चल के क्या करेगा ये। कम से कम सत्संग में आके हम लोगों को ये समझ तो मिल जाती है कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और क्यों मेरा तेरा करते हो। जरूरी नहीं है जिनमें प्राण डाल रहे हो वही तुम्हारे प्राण की रक्षा करें, जरूरी नहीं है। आजकल तो जमाना और भी डिफरेंट टाइप का हो गया है। बेचारे बुजुर्ग, कोई भाग्यशाली बुजुर्ग होता है जो परिवार में रहता है, कोई भाग्यशाली होता है जिन्होंने सेवा करी होगी, आज वो सेवा पा रहे होंगे। और नहीं तो ये गुरु तुमको ऐसा बढ़िया परिवार दे देता है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, तुम्हें रहने आना चाहिए। कम खाओ गम खाओ, रोज संकल्प करो मैं अकेले खाना ना खाऊं, मेरे घर में जो प्रसाद बनता है वो सब बांट कर खाओ। कुछ लोग बांट कर खाते हैं, कुछ लोग बटोर कर खाते हैं, कुछ लोग समेट कर खाते हैं, कुछ लोग लूट कर खाते हैं, कुछ लोग छीन कर खाते हैं। ये सब स्वभाव है। मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा। और कुछ क्या कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल झांके अंग, तपत बुझाए और की
दे दें अपना रंग। तो यहाँ पर सच्चा ब्रह्मज्ञानी आपको सच्चा संत बनाता है। जाओ सबके तपे हुए जीवन को ठंडक प्रदान करो। मटका प्यास बुझाए, कैसे प्यास बुझेगी पानी से। बाहर की दुनिया सुधरेगी भीतर की कुर्बानी से। जब तुम्हारे अंदर कुर्बानी का भाव होगा ना, सबके लिए प्रभु, सबको देना बाद में मुझे देना, और सबको देने में तो मुझे मिल ही जाता है ना। सेंट लगाते हो ना तो तुम्हारी तो नाक पहले खुशबू सूंघती है। अगरबत्ती भी जलाते हो भगवान के आगे तो सबसे पहले तो तुम्हारी नाक सूंघ लेती है ना। भगवान तो बाद में सूंघता है, नाक तो तुम्हारी पहले सूंघ लेती है ना। बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ऐसे ही पहले सबको दो, संकल्प करो, हे प्रभु तन से हो हरि भक्ति का काम मन लगा रहे मधुसूदन में। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये जीवन आपका हर वक्त सबकी सेवा में, सबके प्रेम में अपने आप को इस काबिल बनाओ जो सबकी दुआएं तुमको मिले, बद्दुआएं ना मिले। उसके लिए चाहे तुमको कितना शांत रहना पड़े, अहंकार को गलाना पड़े। सत्संग के लिए बोलते हैं, आजकल ये शब्द नहीं चलते। जूते के ऊपर रोटी रख के तुमको मिले तो भी सत्संग नहीं छोड़ना है। दुश्मन को राज्य देना पड़े तब भी सत्संग नहीं छोड़ना है। कैसा भी तुमको समय देखना पड़े लेकिन सत्संग मत छोड़ना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। ये ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का वेत्ता। बाकी सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, लेकिन मान न मान तू है भगवान, ये बताने वाला, समझाने वाला, याद कराने वाला, निश्चय कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। सत्यनारायण की कथा करते हो, कितनी सफाई घर में रखते हो, और तुम्हारे अंदर सत्य नारायण की कथा 24 घंटे चल रही है, तो तुम्हें इतनी सच्चाई रखनी पड़ेगी कि नहीं। मेरा तेरा, झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष, राग कुछ मत करो। अपने अंतःकरण को केवल साफ करो। रोज सुबह उठ के अपने अंदर वाले से पूछो, आज का जीवन किस प्रकार से बिताने का इरादा है। और रात में बिस्तर पे जाने पर अपने आप से पूछना, जैसा तुमने सुबह सोचा था वैसा क्या तुम अपने रात तक अपने आप को मेंटेन रख पाए। ये हमें सत्संग हेल्प करता है। सी गॉड एवरीवेयर। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप। तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड बनकर तुम्हारी सुरक्षा करती रहेगी। तुम्हें सच्चा होना है बस, बाकी तो सब बैठा है, ये प्रकृति बैठी है। झूठ को उसका झूठ दिखा देती है, सच्चे को उसका सच दिखा देती है। तो ये सत्संग बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है। जब हम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं तब हम इसका रस ले पाते हैं। जैसे सत्संग में बैठना तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसे सत्संग तुम्हारे अंदर बैठ जाए तब और भी अच्छा लगेगा। तो सब इसी प्रयास में लगे हैं। जितनी सच्चाई रखोगे उतना सुख आपको ये सत्संग, ये प्रकृति माता, ये गुरु की कृपा देती रहेगी। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा।
सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चंदा की चांदनी में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चंदा की चांदनी में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों के कानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में नशीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार है, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल उसी ने तो ही रचाया है, ये तेरे कर्मों का नक्शा सामने आया है। सुख दुख का लंबा खेल उसी ने तो ही रचाया है, ये कर्म तेरे कर्मों का नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम है, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना गुमान, एक दिन जान निकल जाएगी, ये सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। तू मत कर इतना गुमान कि एक दिन जान निकल जाएगी, ये सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का ऐसा रास्ता गुरु का ही ज्ञान है, मुक्ति का ऐसा रास्ता गुरु का ही ज्ञान है, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले गुरु ओम नाम है, गुरु ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है
और कल भी रहेगा। धौलीनाग के रूप में हमको इतने अच्छे गुरु मिले, आज उनके ज्ञान से हमारा जीवन इतना सुखमय और सार्थक हो रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो इष्ट देव की जय हो।